गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीबीएस बीमारी में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसके बारे में। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो कोई भी जीबीएस का पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक जी सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि जीबीएस की बीमारी होने की वजह से किसी भी पेशेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा परिणाम नहीं होता है। मतलब वो जो भी व्यक्ति है जिसको जीबीएस की बीमारी हुई है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो व्यक्ति अपना जो भी लाइफ स्पैन है उसको पूरा कर सकता है। बहुत से पेशेंट में देखा जाता है कि लाइफ स्पैन जीबीएस की बीमारी की वजह से काफ़ी हद तक अफेक्ट नहीं होता है। जब भी लोगों में जीबीएस की बीमारी होती है तो जीबीएस की बीमारी होने के बाद उसमें से जो 2% मतलब कि 2% जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें जीबीएस की बीमारी की जो एक्यूट फेज़ होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीवियर साइंस और सिम्टम्स आ जाते हैं, उसी कंडीशन में अपनी जान खो बैठते हैं। जीबीएस के पेशेंट में जो भी डेथ होती है, जो मौत होती है, उसका सबसे प्रमुख कारण होता है रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस और न्यूमोनिया। इन दो कारणों की वजह से जीबीएस के पेशेंट में डेथ होती है और हो सकती है। जिन भी लोगों में जीबीएस की बीमारी होती है उनमें से लगभग 80% या फिर 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि बीमारी का डायग्नोसिस होने के बाद 6 महीने के बाद खुद से अपने पैरों पे चल भी सकते हैं। इसके बाद लगभग 60% या फिर 60% पेशेंट्स जीबीएस के ऐसे होते हैं जिनमें 1 साल होते होते जो मोटर नर्व्स की पावर है, स्ट्रेंथ है, वो रिगेन हो जाती है, वापस आ जाती है, जिसकी वजह से 1 साल पूरा होते होते मतलब 1 साल के अंदर ही वो पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इसके बाद जीबीएस के जो पेशेंट होते हैं उनमें से लगभग 5% to 10% मतलब लगभग 5 से लेकर के 10% तक पेशेंट ऐसे होते हैं जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो पाते। अगर होते भी है तो उनमें कुछ डिफॉर्मिटी या फिर डिसेबिलिटी रह जाती है। मतलब वो पेशेंट ठीक से अपने रूटीन डेली काम नहीं कर पाता, जैसे कि वो पेशेंट खुद से चल फिर नहीं सकता, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वॉकर की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता, काफ़ी लंबे समय तक उस पेशेंट को वेंटिलेशन की या फिर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ऐसे सिर्फ 10% होते हैं जिनको कि इस तरह के सपोर्ट की बाहर से ज़रूरत पड़ती है, और बाकी जो 60% होते हैं वो लगभग 1 साल होते होते पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उनकी मोटर पावर, मोटर स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। और 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले 6 महीने के अंदर ही खुद से अपने पैरों के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि कुछ 2% लोग ऐसे होते हैं जो कि जीबीएस की बीमारी होने के बाद एक्यूट फेज में ही सीवियर साइंस और सिम्टम्स के रहते मर जाते हैं। ओवरऑल अगर हम जीबीएस की बीमारी में डेथ रेट देखें तो वो लगभग 2% है, मतलब कि 2%। तो ये जो भी लोग होते हैं उनमें उनकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है। तो ज़्यादा उम्र वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें भी जीबीएस होने के बाद सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके बाद अगर किसी भी पेशेंट में पहले से ही ब्लड प्रेशर है जो कि अनकंट्रोल्ड है, मतलब कंट्रोल नहीं है, इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति है जो कि डायबिटीज़ का पेशेंट है और उस पेशेंट में डायबिटीज़ की दवाई लेने के बाद भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, इसके साथ साथ अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने के बाद भी उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये इस तरह के जो भी पेशेंट है जिनको कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या फिर कोलेस्ट्रॉल है और वो दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं है, तो ये जो भी पेशेंट होते हैं उनमें भी अगर जीबीएस की बीमारी हो जाती है तो उन लोगों में भी बचने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर उन्हें कॉम्प्लिकेशन बनने के और डिसेबिलिटी रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर कोई कैंसर का पेशेंट है या फिर अगर कोई HIV एड्स का पेशेंट है तो उन लोगों में भी जीबीएस की बीमारी होने के बाद जान बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी COPD के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है या फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कि फेफड़ों से रिलेटेड फेफड़ों की कोई बीमारी होती है, तो उन लोगों में भी जीबीएस की बीमारी होने के बाद बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। जिन भी चीज़ों के बारे में अभी हमने यहाँ पे बात की उनमें से एक या उससे ज़्यादा कोई भी लक्षण अगर उस पेशेंट में एक साथ ही है तो फिर उस पेशेंट में सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसे कि बाकी बीमारियों में होता है, जैसे कि हमने कैंसर के बारे में भी बात की थी कि कैंसर रीअकर हो सकता है, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जीबीएस से ठीक हो जाता है तो जीबीएस से जो व्यक्ति ठीक हुआ है उस पेशेंट में भी आगे जाकर के फ्यूचर में जीबीएस रीअकर होने के चांसेस होते हैं, कम होते हैं चांसेस रीअकरेंस के, लेकिन रीअकरेंस हो सकता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जीबीएस की बीमारी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोस्ट ऑफ द केसेस में अफेक्ट नहीं होती है। जीबीएस का पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ स्पैन जी सकता है, लेकिन अगर उस पेशेंट में कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, वो पेशेंट अगर
एक्यूट फेज में ठीक से सही समय पे ट्रीटमेंट ना ले पाए तो उसकी वजह से उस पेशेंट में लाइफ लॉन्ग डिफॉर्मिटी बन सकती है और डिफॉर्मिटी बनी रह सकती है। सही समय पे ट्रीटमेंट शुरू करना, उस पेशेंट को आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन लेना या फिर प्लाज्माफेरेसिस लेना, ये सभी चीज़ें ज़रूरत के अनुसार सही समय पे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी जीबीएस के पेशेंट में सही समय पर सही ट्रीटमेंट दी जाए तो वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है और उस व्यक्ति की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और उस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी कोई बुरा असर नहीं होता है। सो दिस वाज अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जीबीएस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।